कि हमारे भाग्य का जो परिवर्तन शुरू हुआ है, हमारे बुरे प्रारब्ध जो हमारे भाग्य ललाट पे लिखे हैं, उनको ये धाम की रज मिटा देगी, नष्ट कर देगी बुरे प्रारब्ध को। ये जो हम रज लगाते हैं, इसका एक एक कण जो झरता है वो निष्पाप होता जाता है। ये हमारे किसी कर्म का परिणाम नहीं, ये लाडली जी ने हमें जिता दिया। नागरीदासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। बलिहारी है बिना किसी कारण के, बिना किसी गुण देखे अपने लोगों के ऊपर अलबेली सरकार की कृपा हो गई। ये महामहिम सौभाग्य श्रीधाम वृंदावन, जहां ब्रह्मा भी बहुत वर्ष तपस्या करके गोकुल की कोई लता पता बनने की आकांक्षा की, पर उनको सौभाग्य नहीं मिला। जहां गोकुलनाथ ब्रजपति श्री लालजू जिस चरण रज को मस्तक पर धारण करते हैं, प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर, ये वो वृंदावन धाम है जहां की रज रानी में अपार सामर्थ्य विराजमान है। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। ये स्वामिनी जी के चरण चिन्हों से चिन्हित रज है, और इस रज में हमें रहने का सौभाग्य, आने का सौभाग्य, यहाँ बैठ करके भक्त भागवत चर्चा करने सुनने का सौभाग्य। अब हम कह सकते हैं कि हम बड़भागी हैं, बड़े भाग्य वृंदावन पायो। अब हमारा भाग्य बड़ा हुआ। अब हमें ये सावधानी रखनी है कि हमारे भाग्य का जो परिवर्तन शुरू हुआ है, हमारे बुरे प्रारब्ध जो हमारे भाग्य ललाट पे लिखे हैं, उनको ये धाम की रज मिटा देगी, नष्ट कर देगी बुरे प्रारब्ध को। ये जो हम रज लगाते हैं, इसका एक एक कण जो झरता है वो निष्पाप होता जाता है। जिससे मस्तक पर रज है, प्रियालाल के श्री अंगों का श्रृंगार किया हुआ चंदन है, ये हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखा है कि हम वृंदावन वास करेंगे। चाहे जिस ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखा करके पूछ लो, हमारे भाग्य में इतना बल नहीं था। ये जो मुझे मिला है, हम सबको ये श्री जी की कृपा से मिला है। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन गम। ये जो हम मस्तक पे रज रानी विराजमान करते हैं, लज्जा करने की जरूरत नहीं है, छुपाने की जरूरत नहीं कि कोई क्या कहेगा। एक एक कण जब झरता है रजरानी का, महान अशुभों का नाश करता है। इसकी याचना बड़े बड़े महापुरुषों ने की है कि मुझे नित्य वृंदावन रज का सेवन करने का सौभाग्य मिले। पूज्य राधा बाबा इसी रज को नित्य चखते थे, लगाते थे। इसी रजरानी का प्रताप उदय हुआ दिव्य भाव देह से प्रियालाल की सेवा में। जब तक हमारे हृदय में इसके प्रति ममता नहीं प्रकट होगी, ये पक्की बात है। अभी आपको बाहर लगता है कि अमुक जगह घूमने को मिलता तो अच्छा है, लेकिन आप यदि वृंदावन के कुछ दिन वासी रहे हैं और फिर आप इस ब्रज 84 कोष क्षेत्र को किसी भी कारण से छोड़कर दूर जाइए, तो आपको अनुभव होगा कि आपको वृंदावन सहज में आनंद क्या प्रदान कर रहा था। आपका हृदय ऐसा कहेगा कि कुछ छूट गया। ऐसा लगता है जीवन का कोई अमूल्य रंग छूट गया, अमूल्य मणि छूट गई। अगर कुछ दिन भी आपको वृंदावन सेवन करने का अधिकार मिला है, तो आप खुद देखेंगे ये बड़ी अद्भुत भूमि है। ब्रज 84 कोष, इसके अंतर्गत वास करना मानो श्री कृष्ण की गोद में वास करना है। ये ब्रह्म स्वरूप है। ब्रज 84 कोष साक्षात ब्रह्म भूमि है। ये अपने को मिल गई। अब जो वृंदावन में सदगति होनी है,
वो हमारे भाग्य में नहीं लिखे। भाग्य में तो दो ही लिखे होते हैं, सुख और दुख। नाना प्रकार की शुभ वृत्तियां और अशुभ वृत्तियां, इन्हीं दोनों से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। और जो वृंदावन धाम मिलता है वो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चर है। जब शुभ अशुभ दोनों का नाश करे तब कहीं उसे धाम की प्राप्ति होती है। कल आपने चरित्र में सुना, महान तपस्या निधि मुदगल ऋषि जब ऊपर के उत्तम लोकों के गुण दोष का श्रवण किया तो मना कर दिया, मुझे नहीं जाना ऐसे लोकों में, मुझे वो लोक बताओ जहां से आना न हो। उसे भगवान स्वयं वर्णन करते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकहा यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये परम धाम है जहां से आना जाना मिट जाता है। यहां ऐसा नहीं कि जितने पुण्य सुकृत हैं उनको भोग लो फिर जन्म ना पड़ेगा, नहीं, ये अंतिम जन्म है धामवासी का। अगर अपराध किया तो यही जन्म हो जाएगा, पर वैष्णव अपराध किया, गुरुद्रोह किया तो धाम से बाहर कर दिए जाओगे। तुम्हारी वृत्ति ही नहीं टिकेगी, धाम घबरा जाओगे, असंतुष्टता पैदा हो जाएगी, भाग पड़ोगे धाम छोड़ करके। और यदि आप सही चलोगे तो आसक्ति हो जाएगी। रूप की हद लाडली जू, लावण्य के हद लाल जू, और स्नेह प्रेम की हद सहचरियां, और आसक्ति की हद वृंदावन धाम। ये पूज्य श्री नागरीदास जी ने लिखा हुआ है अष्टक में अपने। आसक्ति की हद है, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो छाड़िबो है बड़ी चूक। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, चाहे जितना कष्ट मिले, अपमान मिले, बस धाम न छूटे। अब जैसे किसी का भाव हो कि जब लाडली जू ही नहीं रखना चाहती तो फिर हम कैसे रख सकते हैं। हमारी स्वामिनी का ऐसा स्वभाव नहीं। यदि आप ऐसा अपराध कर दें जो धाम को प्रिय नहीं है तो वृंदा देवी आपको बाहर कर देंगी। हमारी स्वामिनी जो बहुत करुणामयी है। अगर कहीं आप रहनी से रह गए जैसे रसिक जन आदेश करते हैं तो वृंदावन की ऐसी आसक्ति पैदा होगी कि आप जी नहीं सकते वृंदावन के बिना। आपको लगेगा नहीं भजन हो ना हो, सदगति हो ना, हम वृंदावन से दूर नहीं रह सकते, हम वृंदावन के आश्रय के बिना नहीं रह सकते। ये सीधे आवागमन को मिटाता है धाम। अहो भाग्य, अब इस अहो भाग्य को आप प्रेम रस में बदलिए। ये तुम्हारे भाग्य के लिखे को मिटार कर नए भाग्य की रचना करने में समर्थ है वृंदावन धाम। कई बार हमने सुनाया है सत्संग में कि एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य अपने मित्र के साथ श्रीधाम के दर्शन करने आए। तो मित्र ने सहज में कहा कि हम तुम्हारे ज्योतिष का चमत्कार देखना चाहते हैं। तो पास में ही एक आदमी चल रहा था, तो उन्होंने उसी समय से गणित प्रारंभ की, उससे वार्ता की और अपने मित्र से कहा इसकी मृत्यु यहां होगी, यहां का सांड जो है वो शींग मारेगा, इसके पेट में घुसेगा, मर जाएगा और इसको प्रेत योनि की प्राप्ति होगी। वो गणित बड़ी पक्की, ज्योतिष तो सत्य है पर उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मित्र ने कहा हम इसके पीछे पीछे रहेंगे, तुम्हारी ज्योतिष की परीक्षा करेंगे। दूसरे दिन वो परिक्रमा मार्ग में विचरण कर रहा था, पीछे पीछे वो दोनों थे। अचानक एक सांड आया और बिल्कुल जैसा उसने गणित में बताया था वैसे ही सिंह उसके पेट में घुसा। पर उस ज्योतिषाचार्य ने देखा कि वो तेजोमय होकर अंतर्धान हो गया। तो उनका मित्र ने कि भाई तुम्हारी गणित तो बहुत पक्की। बोले नहीं, तुम बाहरी देख रहे हो, मैं आंतरिक देख रहा हूं। मेरी गणित फेल हो गई, इसे तो प्रेत बनना था, पर ये ज्योतिष स्वरूप तेज में होकर अंतर्ध्यान हुआ, ये हमने देखा। ऐसा क्यों हुआ?
यहाँ के रसिकों से मिले, पूछा कि उसकी तो इतनी पापाचरण वृत्ति थी कि उसे तो दुर्गति प्रेत योनि में जाना था। तो कहा तुम्हें पता नहीं, वृंदावन के शाण ने सींग से ऐसे रज में, तो उसके सींग में रज लगी थी, और जब वो पेट में मारा तो रज अंतर में गई और वो श्री जी को प्राप्त हो गया। अब आप विचार कीजिए कौन सा भजन साधन उसका था, सीधे श्री जी को प्राप्त हुआ रजरानी के प्रताप से। आप रजरानी में बैठते हैं, रजरानी का सेवन करते हैं, अब क्या चिंता आपको अपने कल्याण की। यदि आपको विश्वास है तो सद्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम, अनंत शक्ति संपन्न ये रजरानी है, ये सद्य वशीकरण चूर्ण है, प्रभु को साक्षात वश में कर लें, दीर्घ काल तक रज का सेवन करो। बिहारिन देव जी जैसे सिद्ध महापुरुष ने कहा है, रज से रज पाइए, रज से रज जाए। जब रज का सेवन करोगे तो आपके अंदर इस रजरानी की प्रताप से प्यारी जू के चरणारविंद का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरु पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, परम अद्भुत वैभव प्रकाशित करने वाली लाडली जू की ये चरण रज है। इस रज का प्रभाव अनंत है। इस रज का सेवन करने से रजरानी यही तुम्हारे प्राण पूर्ण करेंगी। रज से रज पाइए, अंतिम श्वास इस रज में पूर्ण होगी। रज का सेवन करने से रज नष्ट हो जाता है, रजोगुण नष्ट हो जाता है और भगवत प्राप्ति सहज हो जाती है।